आपको कुछ मैं न्यूक्लियोफाइल देता हूँ, जैसे कि CH3CO2-, ये क्या है? एसिटिक एसिड का कंजुगेट बेस। साथ में मिथॉक्साइड एनायन CH3S-, CH3SH और CH3OH। इसको अरेंज करना है इन टर्म्स ऑफ देयर डिक्रीजिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी इन सॉल्वेंट। आपको बोला है कि प्रोटिक सॉल्वेंट, इन एनी प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि वाटर, मिथानॉल एटसेट्रा, जिसके अंदर कैपेबिलिटी है H+ मीडियम में डोनेट करने का। सो कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट में अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करना है तो उसके लिए कुछ बेसिक रूल में से फर्स्ट रूल क्या है कि नेगेटिव चार्ज वाला कंजुगेट बेस हमेशा उसका जो काउंटर पार्ट है यानी कि न्यूट्रल कंजुगेट एसिड उससे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो 5 कंपाउंड दिया गया है उनमें आप देखिए, एक है मिथॉक्साइड एनायन और यहाँ पे है मिथानॉल। So according to this rule, methoxide anion का nucleophilicity will be greater than methanol. And again another एक पेयर है CH3S- and CH3SH। CH3SH क्या है? मीथेन थायोल भी इसको आप बोल सकते हो या फिर मिथाइल मार्कप्टन। सो मिथाइल मार्कप्टन का जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है उससे ज़्यादा होगा उसका कंजुगेट बेस का न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो इसका अगर हम नाम दे 1 ग्रेटर देन 2, 3, 4 एंड 5, 5 स्पीसीज, तो दो कंपैरिजन का ऑर्डर हमारे पास आ गया। वन इज 2 ग्रेटर देन 5 एंड अनदर इज 3 ग्रेटर देन 4। अब इन दोनों के बीच में आप कैसे अप्लाई करोगे कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, CH3O- एंड CH3S- और मिथानॉल एंड मिथाइल मार्कप्टन। उसके लिए आपको जज करना होगा कि सॉल्वेंट क्या बोला गया है। सॉल्वेंट बोला गया है समथिंग प्रोटिक जिसके पास H+ है। सपोज हम यहाँ पे मान लेते हैं कि वाटर ही है वो सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या करेगा, जिस एनायन का चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होके हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करके एक बड़ा सा सॉल्वेटेड मॉलिक्यूल या सॉल्वेटेड एंटिटी जनरेट करेगा। किसके साथ? जिसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। अब CH3O- एंड CH3S- इन दोनों में अगर आप साइज देखोगे, ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, नीचे साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। सो ऑक्सीजन से ज्यादा साइज किसका है? सल्फर का ज्यादा साइज है, तो चार्ज डेंसिटी इसका कम होगा, CD इसका कम होगा और इसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो इसको घेर के जो H2O है, वाटर मॉलिक्यूल, वो बहुत बड़ा एक सॉल्वेटेड मॉलिक्यूल या सॉल्वेटेड एंटिटी फॉर्म करेगा। बट इन केस ऑफ CH3S-, क्योंकि सल्फर का साइज छोटा है यानी कि वो ज्यादा अच्छे से डेल्टा प्लस सेंटर पे यानी कि कार्बोनिल कार्बन सेंटर या न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे ज्यादा अच्छे से अटैक कर पाएगा। सो CH3S- यहाँ पे ज्यादा अच्छा अटैक कर पाएगा, बट ये उतना ज्यादा अच्छा अटैक नहीं कर पाएगा। सो बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ? बेटर न्यूक्लियोफाइल इज जिसका चार्ज डेंसिटी कम है, दैट इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। इसको आप अलग तरीके से भी सोच सकते थे कि कोई भी ग्रुप में ऊपर से जब हम नीचे जाते हैं तब क्या होता है, साइज इंक्रीज के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होते जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज्यादा है और सल्फर का कम है। कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर है मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको वो ज्यादा अट्रैक्ट करके अपने तरफ पकड़ के नहीं रखेगा। सो दिस नेगेटिव चार्ज विल बी मोर अवेलेबल टू अटैक दिस काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, जबकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के रीजन से अपने नेगेटिव चार्ज को उतना आसानी से छोड़ेगा नहीं, और ये नेगेटिव चार्ज अगर अवेलेबल नहीं होगा तो दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर में ये उतने आसानी से अटैक भी नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स इस लॉजिक से भी आप इसको प्रूव कर सकते हो कि CH3S- का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। और सेम रीजन से, सेम लॉजिक से CH3SH इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन CH3OH। सो पहले आपको ये ऑर्डर मिल गया था कि जो एनायन है that will be more nucleophilic than the neutral counterpart, 2 greater than 5 and 3 greater than 4। अब क्या प्रूव हुआ कि सल्फर वाला एंटिटी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है देन द ऑक्सीजन वाला एंटिटी। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि CH3S- ग्रेटर देन CH3O-
ग्रेटर देन CH3SH ग्रेटर देन सबसे लोएस्ट है मिथानॉल। अब आप देखिए जो पांचवा एंटिटी है, पांचवा न्यूक्लियोफाइल, वो क्या है? एसिटिक एसिड का कंजुगेट बेस। इसमें अटैकिंग पार्ट कौन सा है? मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी ये दिखाएगा कहाँ से? O-, इस पोर्शन से ये न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करेगा। अब देखिए नेगेटिव चार्ज अगर आपके पास है तो वो न्यूट्रल जितना भी मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल जितना भी न्यूक्लियोफाइल है, उससे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी दिखाएगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये नेगेटिव चार्ज वाला कंपाउंड है, ये भी नेगेटिव चार्ज, ये दोनों है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल से हमेशा ज्यादा रहेगा। तो एक चीज तय हो गया कि ये जो दोनों कंपाउंड है उससे ज्यादा होगा इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी, CH3COO- का न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब आपको कंपेयर करना है इन तीनों में, CH3S-, CH3O- और एसिटिक एसिड का कंजुगेट बेस। इसको आप बहुत आसान तरीके से सोच सकते हो, इन तीनों का ही आप कंजुगेट एसिड बना दो। कैसे बनाओगे? एक H+ को दे दो, सबको डोनेट कर दो, तो बन जाएगा कंजुगेट बेस, कंजुगेट एसिड। जैसे इसका कंजुगेट एसिड है CH3SH, इसका कंजुगेट एसिड है CH3OH, और ऑब्वियसली इसका कंजुगेट एसिड है एसिटिक एसिड। इन तीनों में एसिडिटी किसका सबसे ज्यादा है? नाम में ही है एसिटिक एसिड, इसका एसिडिटी बाकी दोनों से ज्यादा है। और कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी वाइज जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है उसका बेस यानी कि कंजुगेट बेस वीकेस्ट बेस होगा। तो अगर हम बेसिसिटी का ऑर्डर सजाए देन इन दोनों का कंजुगेट बेस से इसका कंजुगेट बेस का बेसिसिटी कम होगा। तो ये कहाँ पे होगा? पोजीशन बीच में आएगा, CH3S- एंड CH3O- के बाद प्लेस होगा CH3COO- एज ए कंजुगेट बेस। सो यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिखते हैं CH3S- ग्रेटर देन CH3O-, और आखिरी में क्या था? न्यूट्रल मॉलिक्यूल CH3SH एंड CH3OH। सो बीच में ये प्लेस होगा CH3COO-। दिस विल बी योर फाइनल ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी।